तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और वेक्टर तो ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया है और 2 प्रैक्टिस शीट भी लोड हुआ है, उसको आप कर डालिए, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है पेज नंबर 29 पे, उसमें जहां तक डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, हमें लगता है कि 22-23 तक होना चाहिए, उसको आप कर डालो, ठीक है। मतलब 8 तक हम लोग डिस्कस कर दिए थे, उसके ऑनवर्ड 6-7 हमें लगता है कि 10 क्वेश्चंस और हैं, तो उसको आप कर डालिए, आपसे हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो उसको बता दिया जाएगा। अब हल्का सा कुछ वेक्टर का बताते हैं, वो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपकी मदद करेगा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में। जैसे सपोज करो, इसीलिए चैप्टर का नाम तो फिलहाल वेक्टर ही लिखेंगे, लेकिन ये पूरा क्लास नहीं कंज्यूम होगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास 2 डिस्प्लेसमेंट है, से 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और से 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें क्या है कि 10 मीटर जाना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और फिर 6 मीटर जाना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हो सकता है वो डायरेक्शन पहले वाला ही हो या किसी और डायरेक्शन में हो, तो लेकिन एक बार जब आप डायरेक्शन सेट कर देते हो तो उसको रास्ते में नहीं बदलोगे, ठीक है। सो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड देन यू मूव 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, हो सकता है उसी डायरेक्शन में हो। और हमारी इच्छा है कि आप मुझसे मैक्सिमम दूरी पे चले जाओ। तो मैं आपका कहता हूं कि मेरे पास से तुम चलो 10 मीटर जाओ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिर 6 मीटर जाओ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो पुराना डायरेक्शन भी हो सकता है, और मुझसे ज्यादा से ज्यादा दूर हो जाओ। मतलब दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट हो, उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो सबसे ज्यादा हो। दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड हो वो सबसे ज्यादा हो। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा हो। तो आप कॉमन सेंस से सोचो कि 2 बार जाना है आपको 10 मीटर और 6 मीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे आपको हो जाना है मुझसे। तो जो फिजिक्स का आदमी नहीं भी है वो क्या करेगा कि पहले 10 मीटर जाएगा और फिर टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे आप 10 मीटर गए और जो ही ऐसे टेढ़ा हो जाओगे तो ये जो होगा ये ज्यादा होगा कि दोनों को सीधा सीधा रखेंगे तब दोनों का रिजल्टेंट ज्यादा होगा। बताओ अपने कॉमन परसेप्शन से, मैथमेटिक्स छोड़ो। मैथमेटिक्स भी कहता है कि जो ट्रायंगल का 2 साइड का जो सम होगा वो तीसरे से ज्यादा होता है। तो जब सीधा सीधा दोनों को रखते हैं तो दोनों का अलजेब्राइक सम है, और जब टेढ़ा कर देते हैं तो ट्रायंगल लॉस ये साइड आता है और ये साइड का लेंथ दोनों का अलजेब्राइक सम से छोटा होगा। इसका मतलब यदि आप 10 मीटर जाएं और फिर 6 मीटर उसी डायरेक्शन में जाएं, तब जो रिजल्टेंट मिलेगा दोनों डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्राइक सम होगा, और इससे ज्यादा रिजल्टेंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 10 मीटर और 6 मीटर को ऐड करके व्हाट मैक्सिमम रिजल्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड 16 मीटर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब मैं आपसे पूछूं कि 10 मीटर जाओ फिर 6 मीटर जाओ, किधर जिधर आपका मन करे उधर। अब मुझसे कम से कम डिस्टेंस पे रहो, मुझसे जितना पास हो सके, जितना कम दूरी पे हो सके उतना मिनिमम डिस्टेंस पे हमसे रहो। इसका मतलब हम चाहते हैं कि ये जो 2 डिस्प्लेसमेंट हो 10 मीटर और 6 मीटर का, उनका जब रिजल्टेंट लें तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो। अपने कॉमन परसेप्शन से बताओ कि 10 मीटर जाना मस्ट है, फिर 6 मीटर जाना मस्ट है, और मुझसे जो तुम्हारा डिस्टेंस हो मिनिमम पॉसिबल हो, तो क्या करोगे तुम? हमें लगता है कि तुम 10 मीटर आगे जाओगे और 6 मीटर पीछे आ जाओगे, और तब जो रिजल्टेंट मिलेगा वो सबसे कम मिलेगा। ये आपका कॉमन सेंस का, मैथमेटिक्स छोड़ो, कॉमन सेंस का परसेप्शन बता रहा होगा कि 10 मीटर आगे जाऊं और 6 मीटर पीछे आऊं। मैथमेटिकली हम लोग सोच सकते हैं, थोड़ी देर में सोचेंगे कि ऐसा क्या होगा, क्यों मिनिमम होगा। तब जो ये रिजल्टेंट आएगा
वो 4 मीटर होगा, तब ये रिजल्टेंट दोनों का 4 मीटर होगा, और इससे कम डिस्टेंस पे आप हो ही नहीं सकते। हम कहते हैं चलो यार एक बार 10 मीटर चलो, फिर उसके बाद 6 मीटर चलो, और मुझसे यदि 3 मीटर की दूरी पे हो जाओगे तो तुमको अवार्ड दूंगा। क्या तुम अवार्ड जीत पाओगे? कभी नहीं। इसका मतलब 10 और 6 को ऐड करके मैक्सिमम पॉसिबल 16 मीटर होगा, तो जो मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट होगा, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 4 मीटर से कम हो ही नहीं सकता। तो कोई चाहे कि 10 मीटर और 6 मीटर का वेक्टर सम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर कर ले, संभव नहीं है। इट कैन नॉट बी लेस देन 4 मीटर और इट कैन नॉट बी मोर देन 16 मीटर। और मेरे प्यारे बच्चों, 4 मीटर से लेके 16 मीटर के बीच में जितने वैल्यूज हैं ये तो मिलेगा ही। तो इसके लिए पैरेलल, इसके लिए एंटी पैरेलल, और इसके बीच में जितने वैल्यूज हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आपको सुटेबल एंगल रखना पड़ेगा दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच में। सो द रिजल्टेंट विल वेरी फ्रॉम 4 मीटर टू 16 मीटर इंक्लूडिंग द एंड वैल्यूज। इसका मतलब 10 मीटर और 6 मीटर को ऐड करके क्या 17 मीटर मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या 3 मीटर मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या 10 मीटर मिल सकता है? हां, क्योंकि इन्हीं के बीच में कहीं है। क्या 16 मीटर मिल सकता है? बिल्कुल। क्या 3 मीटर मिल सकता है? 4 मीटर मिल सकता है? बिल्कुल। क्या 5 मीटर मिल सकता है? बिल्कुल। ठीक है, तो इसकी ये दोनों सहित इन दोनों को मिलाकर के एंड वैल्यूज इंक्लूडिंग जितने भी वैल्यूज होंगे बिटवीन 4 मीटर टू 16 मीटर वो रिजल्टेंट आपको मिल जाएंगे जस्ट बाय टेकिंग द सुटेबल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो एक ऑब्जेक्टिव लिखो कि 10 मीटर एंड 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर एंड 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट कैन बी एडेड टू गेट resultant of magnitude, can be added to get resultant of magnitude, and the choices are first, second, third, fourth, fifth and sixth. ठीक है, तो 17 मीटर ज्यादा 16 मिलेगा, कम से कम 4 मिलेगा, तो ये संभव नहीं है। 3 लेस देन 4 है, पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। तो ये कुछ यूं है कि जैसे दो वेक्टर होते हैं, यदि इसको फॉर्मूले से देखोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और ये मैक्सिमम होगा will be maximum when cos theta is maximum, when cos theta is maximum, और cos theta when cos theta ज्यादा क्या हो जाएगा बोलो 1, मतलब थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो ऐसे सिचुएशन में यदि ये cos 0 डिग्री हो गया तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा वो a प्लस b होगा। मतलब a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जिसको लोग a लिखते हैं, और b का मैग्नीट्यूड का जो अलजेब्राइक सम होगा उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब सवाल उठता है मिनिमम कब होगा? तो मॉड ऑफ a प्लस बी विल बी, यहां b होना चाहिए, विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल हो, मैक्सिमम नहीं बेटा, मिनिमम लिखो ना, मिनिमम
व्हेन cos थीटा इक्वल्स टू बोलो -1, जब cos थीटा मिनिमम पॉसिबल होगा मतलब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, तो 180 डिग्री लोगे तो मॉड ऑफ a प्लस बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे कोई कहे 4 का स्क्वायर रूट निकालो तो ये केवल 2 होगा, ये प्लस माइनस 2 नहीं होगा। 4 का स्क्वायर रूट इज ओनली 2। हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोई 4 कह दे देन एक्स हैज सॉल्यूशन प्लस माइनस 2। अदरवाइज कोई 4 का स्क्वायर रूट पूछेगा तो प्लस माइनस 2 मत बोलना, केवल 2 बोलना। तो किसी भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए तो इसका मॉडुलस ले लोगे। करने का मतलब a ग्रेटर देन b है तो सीधे a माइनस बी है, और यदि b ग्रेटर देन a है तो a माइनस बी निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव को पॉजिटिव कर लोगे। करने का मतलब 4 मीटर और 16 मीटर होता मान लो, तो मिनिमम पॉसिबल हो जाता -10 मीटर, तो उसका मॉड ले लोगे। तो a और a में से a के लंबाई में से b की लंबाई घटाओगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे, निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव ले लोगे। ये वाला चीज है ये। इसको और सॉफिस्टिकेटेड लिखना चाहते हो तो ये है वेक्टर a का मॉड मतलब a की लंबाई माइनस वेक्टर b का मॉड मतलब b की लंबाई, उसी को ये लिखे हैं a और b, और ये निगेटिव आ जाएगा तो घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद तुम इसको पॉजिटिव कर दोगे। इसका मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। इसका मतलब मॉड ऑफ a प्लस b जो है वो a माइनस b का जो मॉडुलस है, a मतलब वेक्टर a का मॉड, b मतलब वेक्टर b का मॉड, इससे के बराबर या इससे ज्यादा होगा, और ये a प्लस b के बराबर या उससे कम होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा क्या किए हैं, कंजूसी किए हैं। मतलब कंजूसी क्या किए हैं कि वेक्टर a के मॉड को a लिखे हैं, वेक्टर a के मॉड को a लिखे हैं, और यदि आप कंजूसी नहीं करना चाहते हो तो ये केवल मॉड वैल्यू है, मॉडुलस है, तो a का मैग्नीट्यूड माइनस ये है b का मैग्नीट्यूड। तो ना घबराओ, तो ऐसे लिख देंगे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये बात हो गई। सो दिस इनइक्वालिटी मस्ट होल्ड, दिस इनइक्वालिटी मस्ट होल्ड। वीडियो को उतार लो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिस इनइक्वालिटी मस्ट होल्ड। अब सपोज करो हमारे पास 3 डिस्प्लेसमेंट है, सो वी हैव 3 डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से देयर आर 3 वेक्टर्स एंड दे लाई इन द सेम प्लेन। एक ही तल में लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, और उनका रिजल्टेंट 0 करना है। डायरेक्शन आप अपने ढंग से एडजस्ट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा। सो देयर आर ग्रुप ऑफ 3 डिस्प्लेसमेंट लाइंग इन द सेम प्लेन, एंड वी हैव टू अलाइन दिस डिस्प्लेसमेंट इन सच ए वे दैट यू रिटर्न टू द इनिशियल पोजिशन, मीन्स मोशन इज राउंड द ट्रिप, मीन्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो हम चाहते हैं कि मेरे पास 3 डिस्प्लेसमेंट किसी एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है, और मैं जहां से चलूं वहीं वापस आ जाऊं, क्लोज पॉलीगन बन जाए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। तो सपोज करो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, 5 मीटर और 15 मीटर, और आपसे कोई रिक्वेस्ट करे तुम घर वापस आ जाओ, 10 मीटर चलो, 5 मीटर चलो, 15 मीटर चलो, इवन यू कैन चेंज द ऑर्डर, you can change the order, you can adjust the direction, but what you cannot adjust the magnitude। और कहा था कि जहां से चले थे वहीं वापस आ जाओ, make the resultant displacement 0, make the resultant vector 0। क्या यह संभव है?
हाँ पॉसिबल है। हम 10 मीटर चले जाएं, 5 मीटर चले जाएं और वापस आ जाएं 15 मीटर, तो वापस आ गए ना, तो रिजल्टेंट 0 हो गया ना। अब सपोज करो हम 10 मीटर जाएं, 5 मीटर जाएं और फिर 10 मीटर जाएं और चाहते हैं कि तीनों डिस्प्लेसमेंट सेम प्लेन में है और घर वापस आ जाएं। मतलब आफ्टर टेकिंग दीज 3 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वी हैव टू रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन, मीन्स वी हैव टू मेक द वेक्टर सम 0, दे डू लाई इन द सेम प्लेन, एक ही तल में है, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपको 0 करना है, घर वापस आना है, परिणामी विस्थापन 0 करने हैं। तो ये सम पॉसिबल है कभी भी? तो ये पॉसिबल, बोलिए ये पॉसिबल है। करेंगे क्या? ट्रायंगल बना लेंगे। ऐसे 10 मीटर जाएंगे, ऐसे कुछ 5 मीटर जाएंगे, ठीक है, और ऐसे वापस आ जाएंगे 10 मीटर। नाउ टेल मी फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द ट्रायंगल, बेसिकली देयर साइड्स, कि कैन दिस बी द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल? 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर क्या किसी ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं? क्या वो किसी ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं? कैन दे बी द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल? क्या किसी ट्रायंगल के वो साइड हो सकते हैं? यस। ट्रायंगल होने के लिए जरूरी है कि यदि आप स्मॉलर 2 का भी यदि सम करो तो तीसरे के से ज्यादा होना चाहिए। तो ट्रायंगल में यदि ये चीज इनवैलिड हो जाएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। सो ट्रायंगल के लिए जरूरी है कि सम ऑफ द एनी 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड। उसको थोड़ा और मैं मॉडिफाई कर दूं कि सम ऑफ एनी 2 स्मॉलर साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड। दो सबसे स्मॉलर साइड का भी जो सम होना चाहिए अलजेब्राइक, वो तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली यू विल मेकिंग द ट्रायंगल, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो और नेचुरली ट्रायंगल बनने के लिए जरूरी है कि तीनों डिस्प्लेसमेंट सेम प्लेन में होना चाहिए। ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा जिसमें तीनों डिस्प्लेसमेंट, तीनों साइड एक प्लेन में ना हो। ठीक है, तो तीनों सेम प्लेन में, बड़ी खुशी की बात है। इन किसी सबसे 2 छोटे को जोड़ो, इससे ज्यादा है, इसका मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 संभव है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 संभव है। अब सपोज करो कि हमसे कहा जाए कि 10 मीटर चलो, 5 मीटर चलो, ठीक है, 10 मीटर चलो, 5 मीटर चलो और उसके बाद 3 मीटर चलो और घर वापस आ जाओ। घर वापस आ जाओ। 10 मीटर चलो, 5 मीटर चलो, 3 मीटर चलो और घर वापस आ जाओ। आ जाओगे घर वापस? क्या इस तरह स्ट्रेट लाइन सेटअप हो पाएगा? स्ट्रेट लाइन तभी सेटअप होगा, सेम प्लेन में है, जब स्मॉलर 2 का सम इसके बराबर होता, तब 2 छोटा छोटा आगे जाते और जो लार्जर है उससे रिटर्न हो जाते। तो स्मॉलर 2 का सम इसके बराबर नहीं है। अब हम ट्रायंगल बनाते हैं, तो ऐसे 10, ऐसे 5 और ऐसे 3। अब सवाल उठता है, कैन दे बी द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल? दे डू लाई इन द सेम प्लेन। कैन दे बी द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल? क्या ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? नहीं। इन जो स्मॉलर 2 साइड का सम है वो 8 है, जो 10 से कम है। ये कभी हो ही नहीं सकता ट्रायंगल में कि स्मॉलर 2 साइड का सम तीसरे से छोटा हो जाए और ट्रायंगल बन जाए। इसको तुम परसेप्शन, इसको समझ पाते हो कि ऐसा क्यों नहीं होगा? यदि आप मानिए फिजिक्स के आदमी नहीं हो, ठीक है, तब भी इस बात को समझ सकते हो कि यदि 2 साइड का सम तीसरे से छोटा हो जाता है तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। जरा मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आप 5 मीटर ऐसे लेते हो डंडा, 5 मीटर का डंडा लेते हो, फिर उसके आगे 3 मीटर का डंडा लेते हो और फिर उल्टा 10 मीटर का डंडा रखते हो। तो उल्टा यदि 10 मीटर का डंडा रखते हो तो अभी भी कितना मीटर आगे निकल गया? ये 2 मीटर। जब इससे तुम ट्रायंगल बनाओगे,
जब इससे तुम ट्रायंगल बनाओगे मेरे बच्चे, तो ट्रायंगल जब बनाओगे तो ऐसे 5 मीटर होगा और 3 मीटर कुछ ना कुछ झुकेगा। तो जब सीधा सीधा रखने से ये 10 मीटर का डंडा आगे निकल जाता है, तो इन दोनों को जब हम टेढ़ा रख देंगे तो ये डंडा तो और आगे निकल जाएगा, ये डंडा तो और आगे निकल जाएगा। तो जब सीधा सीधा जोड़ने से ही ये छोटा हो गया इससे, तो टेढ़ा रखने से क्या मुकाबला कभी यहां आके रुक पाएगा कि आगे निकल जाएगा? 10 मीटर आगे निकल जाएगा। इसलिए ट्रायंगल बनने के लिए जरूरी है कि तीनों साइड सेम प्लेन में हो, ठीक है, तीनों साइड सेम प्लेन में हो और स्मॉलर टू का सम तीसरे से ज्यादा हो, ठीक है। हाँ, स्मॉलर टू का सम यदि तीसरे के बराबर भी है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, लेकिन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। कैसे? दो छोटे छोटे को आगे ले जाएंगे और तीसरे वाले को वापस पीछे ले आएंगे, तो ट्रायंगल तो नहीं बना, क्योंकि दो साइड का सम तीसरे के बराबर है। देन ट्रायंगल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड 0। अब सवाल उठता है कि 3 डिस्प्लेसमेंट प्लेन में ना लाई करे, 3 डिस्प्लेसमेंट अपना प्लेन में ना लाई करे। सपोज दे डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन। जैसे एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, ये 2 डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट इस प्लेन को ऐसे छोड़ दे, तो दोनों डस्टर जो है 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये पेन जो है ये 3rd डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या वापस यहां आ सकते हो? ऐसे करने से क्या हुआ कि ये ट्रायंगल नहीं बना, एक प्लेन में नहीं है, एक तल में नहीं है। तो यदि एक तल में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, तो 3 डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता। वो तभी 0 होगा जब चौथा डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए यहां से ऐसे उतरने के लिए। जो ऐसे था ना, तो एक ऐसे चाहिए सीधी, तब वापस यहां आ सकते हो। ये तीसरा यदि प्लेन को छोड़ देगा तो रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा। आप स्पेस में ही सोच लो कि मान लीजिए ऐसे कहीं ट्रायंगल बन गया इंक्लाइंड टाइप का, ऐसे ये इंक्लाइंड है, ऐसे इंक्लाइंड है, और ये बना, तो क्या ये तीनों एक ही ऐसे इंक्लाइन कर लो, थोड़ा टेढ़ा कर लो, डज इट लाई इन द सेम प्लेन? यस, ये थोड़ा ऐसे तिरछा इंक्लाइन प्लेन है, तिरछा प्लेन है, लेकिन तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे तभी ये ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। सो नॉट नेसेसरी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, नॉट नेसेसरी वर्टिकल प्लेन हो, दैट में बी ऑल्सो इंक्लाइन प्लेन। ऐसे तो देखो तीनों सेम प्लेन में है कि नहीं, तभी ये ट्रायंगल बन पाएंगे। और ये यदि इस प्लेन को छोड़ देगा तो आपको एक सीढ़ी चाहिए वापस आने के लिए। इसलिए मिनिमम कितने डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता होगी? नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन टू मेक द रिजल्टेंट 0, टू मेक द परिणामी विस्थापन 0, टू मेक द रिजल्टेंट 0, टेल मी। एंड दैट शुड बी 4, कम से कम 4 चाहिए। और लाइंग इन द सेम प्लेन, ठीक है, यदि वेक्टर्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो 3 चाहिए, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो 2 ही से रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट कर देंगे। तो क्वेश्चन लिखो, कैन 3 डिस्प्लेसमेंट बी एडेड टू गेट 0 रिजल्टेंट? कैन 3 डिस्प्लेसमेंट बी एडेड टू गेट 0 रिजल्टेंट? अब आंसर लिखो, 3 डिस्प्लेसमेंट कैन बी एडेड टू गेट 0 रिजल्टेंट provided they lie in the same plane, they lie in the same plane, and sum of the magnitude of the smaller two, sum of the magnitude of the smaller two is either equal to or greater than the third one, greater than the third one, ठीक है। सो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलर टू इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द थर्ड। इक्वल टू होगा तो स्ट्रेट लाइन वाला 2 आगे और 1 बड़ा वाला पीछे, ऐसे रिजल्टेंट 0 होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। और यदि 2 स्मॉलर का तीसरे से ज्यादा है, जो स्मॉलर का सम है तीसरे से ज्यादा है, ग्रेटर है, देन यू विल बी मेकिंग द ट्रायंगल प्रोवाइडेड दे डू लाई इन द सेम प्लेन, दे आर कोप्लेनर। और यही एक लिखिए, हाउ मेनी, लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, how many minimum number of non-coplanar vectors? Non-coplanar means
not lying in the same tal, not lying in the same plane. Non-coplanar vectors are required to make the resultant zero. To make the resultant zero. ठीक है? Then the answer is 4. लिखो आंसर, लिखो 4. ठीक है? और ये जो 3 के लिए मैंने नियम बताया, तो वही नियम 4 के लिए भी लागू हो जाएगा. ठीक है? 4 के लिए भी लागू हो जाएगा. क्वेश्चन लो ऑब्जेक्टिव. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कोप्लेनर डिस्प्लेसमेंट, चारों है तब भी कोप्लेनर है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कोप्लेनर डिस्प्लेसमेंट कैन बी एडेड टू गेट जीरो रिजल्टेंट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कोप्लेनर डिस्प्लेसमेंट कैन बी एडेड to get zero resultant, can be added to get zero resultant. ठीक है? And the group of displacement is, पहला है 20 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर. ठीक है? And then 12 meter, 12 meter, 20 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, 10 meter, 5 meter, 23 meter, 23 meter. Then we have 8 meter, 4 meter, 6 meter and 20 meter. And then we have 20 meter, 2 meter, 4 meter, 3 मीटर. अब आपको टिक लगाना है. सारे कोप्लेनर डिस्प्लेसमेंट है. किन किन का रिजल्टेंट जीरो संभव है, किन किन का रिजल्टेंट जीरो संभव है, उसमें आपको टिक लगाने हैं. तो किस किस का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, उसमें आपको टिक लगाने हैं. ठीक है? तो सुनिए, आप खुद वीडियो रोक के कर लीजिए, टिक लगा लीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए. आप होशियार हैं, अब आप सॉल्यूशन देख रहे हैं. तो मेरे बच्चों, इन दोनों का स्मॉलर टू का सम करो, कितना आया? 22. और ये 20 मीटर से ज्यादा है तो ये हो जाएगा. यहां स्मॉलर टू का सम करो 12. 9 12 से कम है तो ये ना तो ट्रायंगल बनेगा ना तो स्ट्रेट लाइन. स्मॉलर टू का सम करो 16. 20 से कम है, ना तो ट्रायंगल बनेगा ना तो ट्रायंगल, ना तो ट्रायंगल ना तो स्ट्रेट लाइन. यहां स्मॉलर टू का सम करो, इससे ज्यादा है तो ये ट्रायंगल बन जाएगा. ये ट्रायंगल बन जाएगा बच्चों. ठीक है? यहां देखो 4 हैं, तीनों का डायरेक्ट सम करो तो 23 होगा. तो 3 बार आगे जाओगे, 18 5 23, और एक बार 23 मीटर लौट रहोगे तो तेरा घर वापस आ जाएगा. तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा. जरा इसको देखिए, स्मॉलर 3 का सम बताइए. दैट इज 18. दैट इज 18. तो स्मॉलर सम का सम 12 18 18 हो गया. ये 20 से कम है तो स्ट्रेट लाइन तो होगा ही नहीं. यदि आप क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहोगे तो क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बनेगा, आगे निकल जाएगा. क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं बनेगा? कि स्मॉलर, जैसे ट्रायंगल के लिए जरूरी है कि स्मॉलर 3 साइड का सम, 2 साइड का सम तीसरे से ज्यादा हो, वही चीज क्वाड्रिलेटरल में भी होल्ड कर जाएगा. उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे. तो स्मॉलर 3 साइड का सम जो होना चाहिए 4th से ज्यादा होना चाहिए, और इससे कम है तो ये नहीं हो पाएगा. स्मॉलर 3 का सम करो, इससे कम है ये भी नहीं हो पाएगा. और एक और लेते हैं, 6 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर, 12 मीटर.
अब इससे आप चाहें तो स्मॉलर 3 का सम लीजिए, 12 से ज्यादा है तो इससे आपका सुटेबल क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा और आप घर वापस आ सकते हो, तो ये रिजल्टेंट 0 होगा। अब आप घर वापस आ सकते हो, अब आराम से आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपका वेक्टर का पार्ट हुआ।